ओम प्रकाश राजभर जब भी उनके खिलाफ कोई बोलता है या फिर उनकी पार्टी में कोई बगावत करता है तो वो कहते हैं कि वो दगे हुए कारतूस हैं। लेकिन अब यही बात स्वामी प्रसाद मौर्य ने ओम प्रकाश राजभर के लिए कही है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा है कि ओम प्रकाश राजभर दगे हुए कारतूस हैं। हमारे साथ सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर, उनसे जानेंगे। राजभर जी, आपके यहाँ जब कोई विरोध का शुरू था या लोग छोड़ कर गए आपको, तो आपने कहा सब दगे हुए कारतूस हैं। तो वही बात स्वामी प्रसाद मौर्य आपको लेकर रहे हैं, आप दगे हुए कारतूस हैं। जीता वही सिकंदर है ना। मैं समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन किया और मैं चुनाव जीता, सपा को भी जितवाया, ये जग जाहिर है। हमारे वोट से वो जीते, उनके वोट से हम जीते। 6 आपके विधायक भी, 6 विधायक हैं। और समाजवादी पार्टी में वो बड़े घमंड के साथ गए, जुनून के साथ, कि हम जिधर जाते हैं उधर सरकार बनाते हैं, यही अहंकार था ना। और चुनाव लड़े, मार के कोयली को गाड़ी के शीशा पीछा तोड़ ताड़ दिए, मुकदमा भी लिखा गया, लौट के चले आए, चुनाव हार गए ना। हार के आए, आवाज किस मुंह से चिल्ला रहे हैं कि हम अखिलेश को प्रधानमंत्री बनाएंगे। वो बना ही नहीं चाहते, वो नहीं बताओ चाहते। वो सवाल ये है कि देखिए, एक बयान भी आपने कई इंटरव्यू लिया होगा, आधी आबादी महिलाओं की है, क्या कभी उनकी जबान खुली कि लोकसभा और विधानसभा में उनकी बेटी सांसद है, बीजेपी के सहयोग से, वो भी मंत्री थे और उनकी बेटी भी सांसद है अभी। क्या कभी लोकसभा में आधी आबादी महिलाओं की है, तो क्या लोकसभा और विधानसभा में आधी सीटें महिलाओं की आरक्षित करने की बात किया उन्होंने? कभी जबान नहीं खुलती है। नौकरियों में, चाहे प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो, आधी सीटें आरक्षित करने की बात किया। जब वो मिनिस्टर थे, 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाले, 68,500 शिक्षक भर्ती घोटाले में जो पिछड़े दलित का हिस्सा लूटा गया, हाई कोर्ट ने भी कहा, मुख्यमंत्री से मैं 3 बार मिला, उन्होंने भी स्वीकार किया कि अधिकारियों ने मिलकर के गड़बड़ी की है, स्वीकार उन्होंने किया। पिछड़ा वर्ग आयोग ने भी इस बात को कहा। क्या कभी जबान खुली 5 साल में? स्वामी प्रसाद मौर्य जी की जबान 5 साल खुली, तब तक मलाई काटत रहा खाली मंत्री बनते, तब तक राम राम जपना, पराया माल अपना, ये करते रहे। हिम्मत नहीं पड़ती है कि एक समान अनिवार्य फ्री शिक्षा। हाई कोर्ट ने जब कहा 3 सितंबर 2013 को, सपा की गवर्नमेंट थी, वहीं न गए हो आप बसपा में थे, उस समय विपक्ष के नेता थे, तो आपने क्यों नहीं लागू करवाया? एक समान अनिवार्य फ्री शिक्षा लागू करा दो, हाई कोर्ट ने कहा। तो ऐसा आपको क्यों कह रहे हैं, आपके ऊपर क्यों निशाना? और गाजीपुर जाके कहा आपको? ऐसा ही बताइए, नहीं कहता है। जब भी कोई बोलता है तो मजबूत को बोलता है। सबको इस बात का डर सता रहा है कि ओम प्रकाश राजभर इस समय यूपी की सियासत में, चाहे वो देश की राजनीति हो चाहे प्रदेश की राजनीति हो, एक अपने हम लोगों ने मेहनत करके एक संगठन बना के तैयार किया है, जो वंचित शोषित लोग हैं, जो अति पिछड़े हैं, अति दलित हैं, जिनके विषय में मंत्री रहते हुए ना स्वामी प्रसाद मौर्य ने सोचा, ना अखिलेश यादव जी ने सोचा। ऐसे लोगों को हम लोगों ने जगा करके, ऐसे लोगों को समझा करके हम लोग जो है उनको एक प्लेटफार्म खड़ा किए हैं कि भाई हम आपकी लड़ाई, हम शिक्षा, चाहे एक समान अनिवार्य फ्री शिक्षा के सवाल हो, चाहे बेरोजगारी कम करने की बात हो, आपको रोजगार कैसे मिले, चाहे जातिवार जनगणना के सवाल। डर है समाजवादी पार्टी को कि ओम प्रकाश राजभर साथ नहीं है और लोकसभा चुनाव में नुकसान हो सकता है, इसीलिए आप पर अब ये अटैक किया जा रहा है। हम नहीं थे तो 47 थे ना, हम साथ नहीं थे तो 47 थे। हम जब खड़े हुए, हमारे खड़े होने के बाद आज अंबेडकर नगर में, आजमगढ़ में, गाजीपुर में, बलिया में, मऊ में, बस्ती में खाता तक बीजेपी का नहीं खुला। कहीं 1 सीट पा गई, कहीं नहीं पाई। और वोट का इजाफा उनके सामने, समाजवादी पार्टी के मुखिया के सामने, आरएलडी के विधायकों ने कहा कि ओम प्रकाश राजभर की वजह से हम लोग भी जीत के आए हैं। शायद हम प्लेटफार्म नहीं दिए होते मऊ धरती पर, तो शायद ये माहौल नहीं बना होता, ये माहौल नहीं बना हुआ होता, तो लोग समाजवादी पार्टी गठबंधन में जो साथी थे सबको वोट नहीं मिलता। तब बीजेपी जो नीचे आई है वो और चरम पे होती। अच्छा, एक सवाल ये, केवल आप ही को नहीं कहा बल्कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने ये भी कहा कि लोग आजकल साधु सन्यासी के देश में आतंकवादी का काम कर रहे हैं, कहीं के निशाना साधा इस तरह का बयान दे? नहीं, देखिए, जब वो सत्ता में रहते हैं तब उनको कुछ नहीं दिखाई देता है। जब सत्ता में रहते हैं तो कुछ नहीं दिखाई देता है। 4 बार बहुजन समाज पार्टी की सत्ता में, तब कुछ नहीं दिखाई दिए। 5 साल भारतीय जनता पार्टी के साथ मिनिस्टर थे, सत्ता में थे, तब कुछ नहीं दिखाई दिया।
जब ये सत्ता से बाहर होते हैं तो सत्ता के लिए, जैसे मछली पानी से निकाल दीजिए बाहर तो बहुत छटपटाती है ना, वैसे ही ये लोग सत्ता पाने के लिए छटपटा रहे हैं। अब बहुत दूर हो गया। अगर हिम्मत है, जैसे वो कह रहे हैं कि ओम प्रकाश राजभर के विषय में बोल रहे हैं, अगर मर्द हैं तो अखिलेश से कहें कि कुशवाहा को बनाओ मुख्यमंत्री। अगर वो मर्द है तो कहें कि कुशवाहा को बनाओ मुख्यमंत्री, पटेल को बनाओ, चौहान को बनाओ, राजभर को बनाओ। हिम्मत कहने की जो बात आप पहले से कहते आए हैं। तो भाई मैंने जब मिनिस्टर था तब मैंने कहा कि जब 6-6 महीना के मुख्यमंत्री बन सकते हैं तो साल भर के लिए क्यों नहीं बन सकते हैं। ये बात मैंने कहा। अगर ये हिम्मत है उनकी कहने की, आप वहां हो, आप लोडर बन के काम करते हो, लीडर बनो, लड़काओ नहीं, खबरदार हम आपके साथ हैं, समाज का वोट देगा, लेकिन कुशवाहा को मुख्यमंत्री बनाओ तब। अजोट है खाली पेट पे चिल्लाओगे, कौन वोट देंगे। अच्छा, आप जो बात कहते हैं एसी में बैठ के राजनीति होती है, अगर बीजेपी की बात करें 1 महीने का महासंपर्क अभियान करने जा रहे हैं, इतनी चिलचिलाती गर्मी में 42 डिग्री में सब सांसद विधायक सब लोगों के घर जाएंगे, वोटर से मिलेंगे। देखिए, जिसको सत्ता लेना है, जो जनता के बीच में रहेगा उसी को सत्ता मिलेगी, चाहे हम हों, चाहे सपा हो, चाहे बीजेपी। आज जिस तरह का माहौल, बीजेपी सत्ता के लिए पूरी ताकत के साथ लगी है। अभी ये लोग खाली आप लोगों के सामने आकर के बयान दे करके वोट लेना चाहते हैं कि साधु अपराधी हैं तो प्रकाश राजभर ही हो गए, तो फलाने हो गए, वो झटक दिए, वो पटक दिए, वो लटक गए, यही सब बता रहे हैं। कांग्रेस ने आज बैठक की, मंथन किया कि क्यों हार मिली निकाय चुनाव में, 24 के लिए तैयारी कर रही है कांग्रेस। देखिए, कर्नाटक चुनाव जीतने के बाद कांग्रेस में थोड़ा खुशी आई है, जोश आया है, वो मीटिंग करें, अच्छी बात है। मैं फिर कह रहा हूँ, कांग्रेस के पतन का कारण जो भी पार्टियां सत्ता में रह करके सत्ता से बेदखल हुई हैं, वो जनता से दूर हो गई। आज मैं तो देख रहा हूँ, डेली सब लोग देख रहे हैं कि सत्ता सरकार चलाने वाले लोग अलग और संगठन चलाने वाले लोग अलग। संगठन चलाने वाले लोग सत्ता में बैठे हुए लोगों का उपयोग कर रहे हैं और संगठन के लोग तो अपना काम कर ही रहे हैं। तो ये काम ना सपा ने किया, ना बसपा ने किया, ना कांग्रेस ने किया। ये काम ये लोग कर रहे हैं, जनता के बीच में है, मुकाबला करना है इन लोगों को, तो भाई इनको बड़ा गठबंधन बनाना पड़ेगा और तीसरा मोर्चा नहीं बल्कि दूसरा मोर्चा बनाना पड़ेगा। आप उस गठबंधन में शामिल होंगे क्या? टाइम आएगा तो देखा जाएगा। पहले तो हम तो बार बार कहते हैं कि मायावती जी, अखिलेश, नीतीश जी और सोनिया जी, ये चारों लोग एक प्लेटफार्म पर आवे, एक मंच पे। जिस दिन एक मंच पे आने के लिए ये लोग तैयार हों तो फोन करें 2 घंटा पहले, तो हम भी हाजिर रहेंगे। तो ये तो कर ही रहे हैं, नीतीश कुमार आए यहाँ, ममता बनर्जी से मिल रहे हैं, फिर अरविंद केजरीवाल से मिल रहे हैं, सबसे तो मिल रहे हैं, अखिलेश यादव से मिल रहे हैं। नहीं, अच्छा ही बताइए, ममता जी यूपी में कई वोट दिलाएंगे, केसीआर कई वोट दिलाएंगे, तेजस्वी आके यूपी में कई वोट दिलाएंगे। यहाँ वोट तो मायावती जी के पास रजिस्टर्ड है 12.5% 2022 का। गठबंधन में मायावती जी खड़ी होंगी तो वो वोट 15 से 17% हो सकता है। वोट यहाँ ओम प्रकाश राजभर के पास है। अब आप जा रहे हो ममता दीदी ठीक है, अच्छी बात है, आप गठबंधन करो, लेकिन वोट वालों से करोगे तो जीतोगे, बिना वोट वालों से करोगे तो लौटोगे। तो आप क्या रास्ता बदल देंगे? अभी तो तैयारी आपकी इधर है बीजेपी की तरफ। आपने सवाल किया, हमारे विकल्प खुले हैं, उस विकल्प पे आपसे हमने कहा ना कि अब वो आपने सवाल किया, उस सवाल का उत्तर। अखिलेश यादव 29 तारीख को बैठक करेंगे, निकाय चुनाव में क्यों हार मिली? वो कहाँ बैठक करेंगे, हम बता दें क्यों मिली जी। चुनाव के 5-6 दिन पहले आप ही लोगों के चैनल पे मैंने देखा, सूचना जारी नहीं हुई थी, उसके 4-5 दिन 6 दिन पहले उनका बयान आया कि हम बूथ स्तर पे जाके कमेटी बनाएंगे निकाय चुनाव के लिए। अब 6 दिन बाद चुनाव की घोषणा हो गई, तो बूथ कमेटी कहाँ बनी, काम खत्म। तो जब काम करने का टाइम है तब आप वो काम नहीं कर रहे हैं, और जब काम खत्म हो जा रहा, समीक्षा से काम मिलेगा, यही तो मिलेगा कि हम लोगों ने बूथ कमेटी नहीं बनाई। हम लोगों ने इस देश में रहने वाले या प्रदेश में रहने वाले 25 करोड़ आबादी में जो वंचित, शोषित है, जो पीड़ित है, दुखी है, उनको हम लोगों ने अपने साथ नहीं जोड़ा। जब सरकार में थे तब इन्होंने किसी को नहीं पहचाना, चाहे कश्यप हो, बिंद हो, केवट हो, मल्लाह हो, राजभर हो, चौहान हो, आरक और बंसी हो, बंजारा हो, बहलिया हो, खंघार हो, नाई हो, गोंड हो, कुमार हो, पटेल हो, कुशवाहा हो, तब तो आपने नहीं जोड़ा। तब तो आप खाली मस्त थे
सत्ता के मद में पागल थे। यही तो कारण है कि आप का समीक्षा करोगे, करो, अच्छी बात है, अपना करिए। ये आरएलडी के जो राष्ट्रीय महासचिव हैं त्रिलोक त्यागी, उन्होंने कहा है कि कांग्रेस को भी हमारे गठबंधन में साथ आना चाहिए, यानी सपा, आरएलडी, आजाद समाज पार्टी और कांग्रेस, और कह रहे हैं कि इसके लिए हम अखिलेश यादव से बात करेंगे। अखिलेश यादव जी से बात कर, अच्छी बात है, रहना चाहिए। मैं वही बात मैं भी कह रहा हूँ जी कि भाई जो सपा समाजवादी पार्टी का अलायंस बन रहा है, उस अलायंस में कांग्रेस का होना, बसपा का होना बहुत जरूरी है यूपी की राजनीति में। और राष्ट्रीय स्तर पर देखिए, बसपा राष्ट्रीय स्तर पे इसके पास वोट है, राष्ट्रीय पार्टी है। समाजवादी पार्टी राज्य दल है, अपने प्रदेश के अलावा कहीं वोट दिलाने की हैसियत नहीं है। तो भले एक सीट दो सीट कहीं जाकर के दाव लग जाए, जीत जाए, अलग बात है, लेकिन तो सच्चाई है, उसको नकारा नहीं जा सकता। बसपा राज्य दल ऐसे नहीं हुई है, आज राष्ट्रीय पार्टी हुई है आम आदमी पार्टी। आज वो मेहनत कर रहे हैं, उनका भी वोट अपना जनाधार बढ़ा रहे हैं। गुजरात जैसे प्रदेश में जाके 40-42 लाख वोट हासिल कर लेना तो खिलवाड़ नहीं है। तो इस तरह हमारा तात्पर्य कहने का कि जिसके पास वोट है और वोट वालों से गठबंधन करिए, अभी ना वोट वालों से करके क्या करोगे। तो यहाँ तो सुना क्या कहना है ओम प्रकाश राजभर का, साफ तौर पर कह रहे हैं कि जिस तरह का बयान दिया है स्वामी प्रसाद मौर्य